हु मूव्ड माई चीज बाय इंटरनेशनल बेस्टसेलर ऑथर स्पेंसर जॉनसन। कहावत है कि परिवर्तन संसार का नियम है और आप इस बुक के जरिए जानेंगे कि जीवन में बदलाव कितना महत्वपूर्ण है। मेरा चीज किसने हटाया एक परिवर्तन और एक बदलाव की कहानी है। यह परिवर्तन एक भूल भुलैया में घटित होता है जहाँ चार मजेदार पात्र चीज को खोज रहे हैं। चीज उस वस्तु का प्रतीक है जिसे हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं। वो चाहे नौकरी हो सकती है, प्यार हो सकता है, दौलत हो सकता है, बड़ा घर हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, मान सम्मान हो सकता है, या आध्यात्मिक शांति, या कोई दूसरी वस्तु हो सकती है। हमारा चीज क्या है, इस बारे में हम में से हर एक का अपना विचार होता है। हम चीज का पीछा इसलिए करते हैं कि इसे हासिल करने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। अगर हम चीज को हासिल कर लेते हैं तो हमें इसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए जब हम इसे खो देते हैं या यह हमसे दूर हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। कहानी में भूल भुलैया उस जगह के प्रतीक है जहां आप अपनी मनचाही वस्तु की तलाश करते हैं। या वो ऑफिस हो सकता है जिसमें आप काम करते हैं, वह समाज हो सकता है जिसमें आप रहते हैं, या वह संबंध जो आपने बनाए हैं। इस कहानी को जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपकी लाइफ में हो रहे सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है। बहुत पहले की बात है। दूर किसी देश में चार छोटे पात्र रहते थे। यह पात्र एक भूल भुलैया में चीज की खोज में इधर उधर भागते रहते थे ताकि उनका पेट भर सके और वे खुश रह सके। दो पात्र चूहे थे जिनका नाम असनीफ और अस्करी था, और दो छोटे लोग थे, ऐसे लोग जो थे चूहों की तरह ही छोटे पर उनकी हरकतें आजकल के आदमियों की जैसी थी। उनके नाम हेम और हॉ थे। हर रोज चूहे और छोटे लोग भूल भुलैया में दिन भर अपना खास चीज को ढूंढते रहते थे। असनीफ और अस्करी नाम के इन चूहों में दिमाग तो कम था पर उनकी सहज बुद्धि बड़ी पैनी थी। वे अपने कुतरने के लिए कड़क चीज ढूंढ रहे थे जैसा चूहों को अक्सर पसंद होता है। दोनों छोटे लोग हेम और हॉ एक बहुत बढ़िया किस्म की चीज को ढूंढना चाहते थे। उन्हें भरोसा था कि चीज मिल जाने पर उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी। हालांकि चूहे और छोटे लोगों में बहुत से अंतर थे पर उनमें एक बात एक जैसी थी। हर सुबह वे जॉगिंग सूट और दौड़ने के जूते पहनते थे, अपने घरों से बाहर निकलते थे और अपने पसंदीदा चीज की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ धूप करते थे। भूल भुलैया में अनगिनत गलियारे और कमरे थे जिनमें से कुछ में स्वादिष्ट चीज रखा हुआ था, परंतु वहां कई अंधेरे कोने और बंद गलियां भी थी जो कहीं भी नहीं जाते थे। यह इस तरह की जगह थी जिसमें कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। फिर भी जो लोग इसमें अपना रास्ता ढूंढ लेते थे उनके लिए भूल भुलैया में से कई रहस्य थे जो जिंदगी को बेहतर और ज्यादा सुखद बना सके। चूहे और छोटे लोग रोज तैयार होकर भूल भुलैया में चीज की तलाश में निकलते थे। उनको कई दिन बाद आखिरकार चीज मिल ही गई। उन सभी को चीज स्टेशन सी में मिली। शुरुआत में चूहे और छोटे लोग हर रोज स्टेशन सी की तरफ सुबह सुबह दौड़ लगाते थे ताकि वे उन स्वादिष्ट नए निवालों का आनंद ले सके जो वहां उनका इंतजार कर रहे थे। यही उनकी रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। परंतु कुछ समय बाद छोटे लोगों की दिनचर्या बदल गई। हेम और हॉ जो इंसानों की तरह ही थे, वे देर से उठने लगे, कपड़े पहनने में ज्यादा समय लगाने लगे और चीज स्टेशन की तरफ धीमे कदमों से चलने लगे। आखिरकार वे जानते थे कि चीज कहाँ है और वहां किस रास्ते से पहुंचा जाता है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि चीज कहां से आया है या इसे वहां किसने रखा है। उन्होंने केवल यह मान लिया था कि चीज वहां हमेशा बना रहेगा। हेम और हॉ हर सुबह चीज स्टेशन सी पर पहुंचते थे। वे इत्मीनान से वहां डेरा जमा लेते थे जैसे यह उन्हीं का घर हो। वे बहुत आराम तलब होते जा रहे थे। यह बहुत बढ़िया है, हेम ने कहा। यहाँ पर इतना सारा चीज है कि इससे हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। छोटे लोग खुश और सफल महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब वे सुरक्षित हैं। हर रात छोटे लोग भर पेट चीज खाकर अपने घर लौटते थे और हर सुबह वे और ज्यादा चीज खाने के लिए भरोसे के साथ वापस चीज स्टेशन सी पर पहुंच जाते थे। यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय बाद हेम और हॉ का आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। जल्द ही वे इतने ज्यादा आराम तलब हो गए कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। समय गुजरता गया पर असनीफ और अस्करी ने अपनी दिनचर्या को चालू रखा। हर सुबह वे जल्दी ही आ जाते थे और चीज स्टेशन सी के चारों तरफ चक्कर लगाते थे और सूंघते और खरोचते थे। वे पूरी जगह की जांच करते थे ताकि वे जान सके कि कल से आज के बीच में कुछ बदला तो नहीं है। एक सुबह चूहे लोग स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि चीज गायब हो चुका है। उन्हें हैरानी नहीं हुई क्योंकि असनीफ और अस्करी ने यह देख लिया था कि हर दिन चीज की मात्रा कम होती जा रही थी, इसलिए वे इसके लिए तैयार थे। वे अपनी सहज बुद्धि से जानते थे कि इस हालात में उन्हें क्या करना चाहिए। चूहों के लिए समस्या और समाधान दोनों ही आसान थे। चीज स्टेशन सी में हालात बदल चुके थे, इसलिए असनीफ और अस्करी ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया।
वे दोनों भूल भुलैया में चीज ढूंढने लगे। स्नेप ने अपनी नाक उठाई, सूंघा और अस्करी की तरफ इशारा किया। अस्करी ने भूल भुलैया में दौड़ लगा दी और स्नेप भी उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ पड़ा। नए चीज की तलाश में वे तत्काल ही दौड़ पड़े। बाद में उसी दिन हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पर पहुंचे। वहाँ हर रोज हो रहे छोटे मोटे परिवर्तनों पर वे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वे यह मान बैठे थे कि उनका चीज वही होगा। उन्होंने जो देखा उसके लिए वे जरा भी तैयार नहीं थे। क्या चीज नहीं है? हेम चीखा। वह चीखता रहा, चीज नहीं है, चीज नहीं है, जैसे उसकी चीख पुकार सुनकर कोई चीज वापस रख देगा। वह गला फाड़ कर चिल्लाया, मेरा चीज किसने हटाया? हेम अपने सामने खड़ी समस्या का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। चीज ढूंढना आसान नहीं था और छोटे लोगों के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि उन्हें हर रोज ढेर सारा चीज खाने की आदत पड़ गई थी। हेम और हॉ बिलाप और चीख पुकार करने में समय गंवा रहे थे, जबकि स्नेप और अस्करी फुर्ती से आगे बढ़ रहे थे। हॉ ने सुझाव दिया, शायद हमें स्थिति का इतना ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए और चल कर नए चीज की तलाश करना चाहिए। अरे नहीं, हेम ने तर्क दिया, मैं इस मामले की तह तक पहुंचकर ही दम लूंगा। हेम और हॉ अब भी यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, जबकि स्नेप और अस्करी अपने रास्ते पर काफी आगे पहुंच चुके थे। वे नया चीज ढूंढने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उन्हें कुछ समय तक चीज नहीं मिला, जब तक कि वे चूहे लोग भूल भुलैया में एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गए जहां वे अब तक कभी नहीं गए थे, चीज स्टेशन यन पर। वे खुशी के मारे चिचियाने लगे। उन्हें वह मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, नई चीज का बड़ा सा ढेर। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। यह चूहों द्वारा देखा गया चीज का सबसे बड़ा ढेर था। इस बीच हेम और हॉ अब भी चीज स्टेशन सी में बैठकर स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। अब उन चीज पर ना होने के बुरे असर साफ साफ दिख रहे थे। गुस्सा हो रहे थे और अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे। हॉ ने कुछ सोचा और अचानक कहा, चलो हम चलते हैं। नहीं, हेम ने तत्काल जवाब दिया, मैं इस जगह को पसंद करता हूँ। यह आरामदेह है, यह जानी पहचानी है। इसके अलावा बाहर बहुत से खतरे हैं और मुझे डर है कि मैं कहीं गुम ना हो जाऊं और इस कोशिश में खुद को मूर्ख साबित ना कर लो। यह सुनते ही हॉ का सफलता का डर लौट आया और नई चीज ढूंढने की आशा और इच्छा दोनों ही कम होने लगी। हेम ने कहा, सबसे बढ़िया नीति यह है कि हम यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं और देखें कि क्या होता है। देर सवेर उन्हें चीज वापस रखना ही पड़ेगा। हॉ आखिरकार एक दिन खुद पर हंसने लगा। हॉ ने कहा, मैं भूल भुलैया में इस कारण से नहीं दौड़ना चाहता हूँ कि मैं गुम हो जाऊंगा। हॉ ने अपने सामने दीवार पर एक कहावत लिखी कि अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते। वह जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो हालात तब बिगड़ने लगते हैं जब आप उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं करते, परंतु डर आपको काम करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। यह तब आपके लिए अच्छा नहीं होता है जब आप डरे हुए होते हैं परंतु हालात सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। जब हॉ अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था तो हॉ को पहले तो यह चिंता हुई कि शायद उसने चीज स्टेशन सी पर इंतजार में काफी समय गवा दिया है। वह अब कमजोर हो गया था और पहले से ज्यादा कष्ट भी हो रहा था। उसने फैसला किया कि अगर अब उसकी जिंदगी में फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो वह हालात के हिसाब से खुद को जल्दी ही बदल लेगा। इससे जिंदगी आसान हो जाएगी। जब भी वह निराश होने लगता, परेशान होने लगता, तो वह खुद को यह याद दिलाता, इतनी अस्करी आगे बढ़ सकते हैं तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो उसे यह महसूस हो रहा था कि परिवर्तन से उसे शायद सदमा या अचंभा नहीं होता अगर वह स्थिति पर शुरू से ही पूरी नजर रखता और परिवर्तन का पहले से अंदाजा लगा लेता। हालात को बेहतर बनाने के लिए हॉ ने अपने दिमाग में एक चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने यथार्थवादी स्थिति में अपने सभी मनपसंद चीज के ढेर के बीच में खुद को बैठे देखा। उसने खुद को अपने मनपसंद चीज के टुकड़ों एक के बाद एक खाते देखा। उसे अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा सुख मिला। उसने कल्पना की कि वह इतने बढ़िया स्वादों का कितना ज्यादा मजा लेगा। उसने नए चीज की तस्वीर जितनी साफ देखी वह उसे उतना ही ज्यादा असली लगने लगा और उसे उतना ही ज्यादा भरोसा होने लगा कि वह इसे ढूंढ कर ही रहेगा। फिर वह भूल भुलैया में ज्यादा ताकत और तेजी से दौड़ने लगा। वह उम्मीद लेकर नए स्टेशन में घुसा, पर उसे यह देखकर निराशा हुई कि वह खाली था। कोई पहले ही वहां आ चुका था और उसने नए चीज के बहुत थोड़े से टुकड़े वहां छोड़े थे। उसने सोचा कि अगर वह जल्दी पहुंचा होता तो उसे वहां पर नए चीज की काफी मात्रा मिल सकती थी।
हाँ खुश था कि वह अपने डर से हार नहीं रहा था। वह जो कर रहा था उसमें उसकी खुशी मिल रही थी। वह अपने डर को अपना रास्ता रोकने का मौका नहीं दे रहा था और यह जानने से कि वह एक नई दिशा में चल रहा था उसे नई ऊर्जा और ताकत मिल रही थी। अब उसे यह भरोसा हो चुका था कि उसे अपनी मनचाही वस्तु निश्चित रूप से मिलेगी। सवाल सिर्फ यह था कि इसमें कितना समय लगेगा। हॉ ने दोबारा यह महसूस किया जो वह पहले भी एक बार कर चुका था कि आप किसी वस्तु से जितना डरते हैं हकीकत में वह वस्तु उतनी बुरी नहीं होती, असली स्थिति में उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी आपके दिमाग में बनी उसकी तस्वीर होती है। हॉ को नया चीज कभी ना ढूंढ पाने का इतना ज्यादा डर था कि वह इसे ढूंढने की शुरुआत ही नहीं करना चाहता था, पर सफर शुरू करने के बाद उसे गलियारों में इतना चीज मिल रहा था कि उसका काम चल जाए। अब उसने ज्यादा चीज पाने की उम्मीद लगा ली थी। आगे देखने पर से ही वह रोमांचित हुआ जा रहा था। पहले वह सोचता था कि चीज को हटाया नहीं जाना चाहिए और परिवर्तन सही नहीं होता, लेकिन अब वह समझ गया था कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसकी आशा करें या ना करें। परिवर्तन केवल तभी आपको चौंका सकता है जब आप इसकी आशा नहीं करते और इसे पसंद नहीं करते। वह जान चुका था कि जब आप अपना सोच बदल लेते हैं तो आपके काम खुद ब खुद बदल जाते हैं। जब उसने यह विचार किया कि वह कहाँ से आ रहा था तो हाँ का खुश हुआ कि उसने दीवार पर कई जगहों पर लिख दिया था। उसे भरोसा था कि अगर हेम स्टेशन सी को छोड़ने का फैसला करता है तो भूल भुलैया में ये कहावतें उसके लिए संकेत चिन्हों का काम करेगी। अब तक हॉ ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और वह भविष्य के लिए खुद को बदल रहा था। वह ज्यादा ताकत और रफ्तार से भूल भुलैया में आगे बढ़ता रहा। हॉ को चीर स्टेशन यन पर एक नया चीज मिल गया। जब वह अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। हर तरफ चीज के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे जो उसने अब तक कभी नहीं देखे थे। वह चीज सभी किस्मों को पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि इनमें से कुछ किस्म के चीज उसके लिए नए थे, बिल्कुल नए। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या यह हकीकत थी या केवल उसकी कल्पना की उपज थी, परंतु तभी उसे वहां पुराने दोस्त स्नीप और अस्करी नजर आए। स्नीप ने सिर हिलाकर हॉ का स्वागत किया और अस्करी ने अपने पंजे उठाकर उनके छोटे परंतु मोटे पेट बता रहे थे कि वे वहां काफी समय से थे। हॉ ने जल्दी से नमस्कार किया और अपने पसंदीदा चीज के टुकड़ों को चखा। उसने अपने जूते और जॉगिंग सूट उतारे और अच्छी तरह तय करके उन्हें अपने करीब ही रख लिया। हो सकता है कि उनकी जरूरत उसे फिर पड़े। फिर वह नए चीज के ढेर पर टूट पड़ा। जब उसने छक कर खा लिया तो उसने ताजे चीज का एक टुकड़ा उठाया और उसका टोस्ट बनाकर कहा, एक जाम परिवर्तन के नाम। हॉ ने अपनी गलतियों से सीखा। उसने सबसे बड़ा सबक सीखा जो है खुद की गलतियों पर हंसना। तभी आप बीते हुए कल को छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। ये बुक समरी अब समाप्त हुई। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।